फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए यानी बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ को हम लोग देखें तो उसके लिए 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो बिहार से रहते हैं, बिहार के इतिहास से रहते हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा है वत्स, तीसरा है अंग और चौथा ऑप्शन है मथुरा। तो फ्रेंड्स कौन था? तो मगध था। कौन था? मगध था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अर्थवेद और चौथा है ऋजुवेद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है यज्ञीय कर्मकांड, दूसरा है ब्राह्मणों की चेष्टा और तीसरा है पशु बलि और चौथा है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा धार्मिक आंदोलन का कारण नहीं है? तो आपका यहाँ पे होगा राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। ये धार्मिक आंदोलन का कारण नहीं है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी। तो किस सदी के? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 6वीं, 5वीं, तीसरा ऑप्शन है चौथी, चौथा ऑप्शन है तीसरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा 6वीं सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वैदिक, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक, तीसरा ऑप्शन है मौर्य, चौथा ऑप्शन है गुप्त। तो फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 58, दूसरा है 60, तीसरा है 62 और चौथा ऑप्शन है 64। तो फ्रेंड्स कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है सिख और चौथा है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों संप्रदाय की जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि बिहार रही है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा, यानी बौद्ध जैन दोनों धर्मों का जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? पहला ऑप्शन है 29 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 31 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 32 वर्ष। तो फ्रेंड उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा ईसा, दूसरा ऑप्शन है महावीर जैन और तीसरा ऑप्शन है कनिष्क और चौथा ऑप्शन है आपका गौतम बुद्ध। तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है अमरावती और चौथा ऑप्शन है लौरिया। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के किस राजा सुधोधन के पुत्र थे? मतलब कौन से राजा के पुत्र थे? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है कास्त, तीसरा ऑप्शन है क्षत्रिय और चौथा ऑप्शन है वैश्य। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा सुधोधन के पुत्र थे, यानी यहाँ पे हम लोगों का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है प्रजापति गौतमी, दूसरा है यशोदा देवी, तीसरा है महामाया देवी, चौथा है कुंती देवी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग का सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? यानी या मौसी बोलिए या सौतेली माँ बोलिए, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? तो प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है राहुल, दूसरा है महेंद्र, तीसरा ऑप्शन सिद्धार्थ, चौथा है करण। तो फ्रेंड इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 483 ईस्वी पूर्व और तीसरा है 563 ईस्वी पूर्व और चौथा है 483 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सेम हो गया, कोई बात नहीं, 563 ईस्वी पूर्व, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? तो किस गोत्र से संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन है शाक्य, दूसरा है गौतम, तीसरा है महामाया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध जो थे वो गौतम गोत्र से संबंधित थे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 487 ईस्वी पूर्व और दूसरा ऑप्शन है 485 ईस्वी पूर्व और तीसरा ऑप्शन है 483 ईस्वी पूर्व
और चौथा ऑप्शन है 481 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 74 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 76 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 78 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 80 वर्ष। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध के जन्म के समय नामक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी होगा। तो किसने कहा था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। किसके द्वारा ये कथन कहा गया था कि यह बालक सन्यासी होगा? तो पहला ऑप्शन है कमल देव, दूसरा ऑप्शन है आपका नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है काल देवल, और चौथा ऑप्शन है नवल देवल। तो फ्रेंड्स काल देवल के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक सन्यासी होगा, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 16, तीसरा है 14, चौथा ऑप्शन है 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है यशोमती देवी, दूसरा है महादेवी, तीसरा है अपाला, चौथा है यशोधरा। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था? पहला ऑप्शन है रोगी, दूसरा है महिला, तीसरा है सन्यासी, चौथा है मृत। तो किसको नहीं देखा था बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में? तो महिला को नहीं देखा था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को चार चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। तो किस साहित्य के अनुसार दिखाई दिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का सुत्त पिटक, दूसरा है जातक कथाओं, तीसरा है विनय पिटक, चौथा है दृढ़ निकाय। तो किसके अनुसार? तो फ्रेंड दृढ़ निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध को, यानी बौद्ध साहित्य के दृढ़ निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, और तीसरा ऑप्शन है निर्वाण, और चौथा ऑप्शन है कैवल्य। तो फ्रेंड किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है चेतक, दूसरा है चंपक, तीसरा है कंथक, और चौथा है करनी। तो फ्रेंड गौतम बुद्ध के अश्व का नाम कंथक था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति किस पूर्णिमा को हुई थी? तो पहला ऑप्शन है चैत्र,
दूसरा है बैसाख, तीसरा है आषाढ़ और चौथा ऑप्शन है कार्तिक। तो फ्रेंड्स ये बैसाख पूर्णिमा को हुई थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। गौतम बुद्ध के जीवन में बैसाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो पहला ऑप्शन है चैत्र पूर्णिमा, दूसरा है बैसाख पूर्णिमा, तीसरा है ज्येष्ठ पूर्णिमा और चौथा है आषाढ़ पूर्णिमा। तो फ्रेंड्स इन्होंने गृह त्याग आषाढ़ पूर्णिमा को किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्या यानी संन्यास धारण की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन अनोमा, दूसरा है सरसवा, तीसरा है सिकरहना और चौथा है तिल्लावे। तो फ्रेंड इन्होंने अनोमा नदी के तट पे यानी किनारे प्रव्रज्या यानी संन्यास धारण की, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है महावीर जैन, दूसरा है महात्मा बुद्ध, तीसरा है कबीर दास, चौथा है ऋषभ देव। तो फ्रेंड किसके गुरु थे अलार कलाम? तो फ्रेंड्स ये महात्मा बुद्ध के, यानी महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? तो पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है सारनाथ, चौथा है लौरिया अरेराज। तो दोस्तों ये अलार कलाम से वैशाली में मिले थे, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? पहला है योग, दूसरा है सांख्य और तीसरा है मीमांसा, चौथा है भौतिकवादी। तो फ्रेंड्स ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है वैशाली, चौथा है सतना। तो फ्रेंड्स ये वैशाली में मिले थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है रुद्रक रामपुत्र और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? पहला ऑप्शन है उरुवेला, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है श्रावस्ती और चौथा है लुम्बिनी। तो फ्रेंड्स कहाँ के वन में इन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? तो उरुवेला के, यानी यहाँ पे हम लोगों का ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। उरुवेला के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो फ्रेंड्स 5 साथियों के साथ इन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी?
निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? तो पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा है शावक, तीसरा है चैतन्य और चौथा है अमर सिंह। तो फ्रेंड कौटिल्य जो थे इन्होंने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है हम लोगों का पहला अज, दूसरा वप्पा, तीसरा अस्तिक और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो फ्रेंड निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? तो ये तीनों किए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की थी? यानी दोबारा उन्होंने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की थी? तो पहला ऑप्शन है पुनपुन, दूसरा है निरंजना नदी, तीसरा है कोसी और चौथा है सकरी। तो फ्रेंड किस नदी के तट पे की थी इन्होंने तपस्या? तो निरंजना नदी के तट पर, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 31, दूसरा है 33 और चौथा है 35 वर्ष और तीसरा है 35 वर्ष और चौथा है 37 वर्ष। तो फ्रेंड कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तपस्या के कितने दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? तपस्या कितने दिन बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पहला ऑप्शन है 43, चौथा है 45, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा है 47 और चौथा है 49। तो फ्रेंड्स 49 दिन के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है आम, तीसरा है बरगद, चौथा है पीपल। तो फ्रेंड पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है नालंदा, तीसरा है गया, चौथा है श्रावस्ती। तो फ्रेंड कहाँ हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो गया जिले में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? तो पहला ऑप्शन है सुजाता, दूसरा है सुचित्रा, तीसरा है सुमित्रा, चौथा है सुकन्या। तो किसने खिलाई थी गौतम बुद्ध को खीर? तो सुजाता ने खिलाई थी, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तो पहला ऑप्शन है तपस्या प्रारंभ करने के बाद, दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के बाद, तीसरा है गृह त्याग के बाद, चौथा है प्रवचन देने के बाद। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध बोधिसत्व कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी जो हम लोगों का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कैवल्य, दूसरा है संलेखना, तीसरा है निर्वाण और चौथा है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स क्या कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में? तो निर्वाण कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला प्रश्न?
अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? तो पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा है वैशाली, तीसरा है नालंदा, चौथा है लुम्बिनी। तो फ्रेंड्स इन्होंने बोध गया में अपना पहला शिष्य बनाया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तो पहला ऑप्शन है जमाली, दूसरा है तपस, तीसरा है भल्लिक और चौथा है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स इन्होंने तपस और भल्लिक को अपना शिष्य बनाया था, यानी बी और सी दोनों सही हैं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है अमरावती, चौथा है लुम्बिनी। तो फ्रेंड ये कहाँ के ज्ञान प्राप्ति के बाद? तो ये गए सारनाथ में। कहाँ गए? सारनाथ में, यानी बी ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है श्रावस्ती। तो फ्रेंड्स कहाँ दिया था इन्होंने? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर